तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आपने अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ये बयान सुना। ये बयान दरअसल मंगलवार का था जो उन्होंने रायबरेली में दिया था। वहाँ जीत हासिल करने के बाद वो दरअसल धन्यवाद ज्ञापन के लिए रायबरेली पहुँचे थे और वहाँ की इस सभा में उन्होंने ये बात कही थी। अब राहुल गांधी ये बात तो कह गए कि ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन उसमें एक बात जो है वो भूल गए कि अगर मान लीजिए उनके कहने के हिसाब से अगर एक अर्थ निकाला जाए, हाइपोथेटिकली भी अगर आप देखें कि अगर वो वहाँ से प्रियंका गांधी जीत जाती, उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी वहाँ से हार जाते और प्रियंका गांधी वहाँ से जीत जाती बनारस में, तो फिर क्या होता। शायद राहुल गांधी को बोलते वक्त ये ध्यान नहीं रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी खड़ी होती और वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरा देती, मान लीजिए राहुल गांधी के हिसाब से भारी मतों से, तो फिर राहुल गांधी का क्या होता, इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि फिर कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या होती, क्या फिर तब ये सवाल नहीं उठता कि प्रियंका गांधी जो है राहुल गांधी से बड़ी नेता हैं, दमदार नेता हैं। पहले से ये अक्सर कांग्रेस का एक वर्ग ये कहता रहा है कि प्रियंका गांधी में जो है इंदिरा गांधी की छवि दिखती है और प्रियंका गांधी को जो है ज़्यादा भूमिका देनी चाहिए, उन्हें चुनाव लड़वाना चाहिए। लेकिन ये भी दुनिया ने देखा है कि आज तक प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। इवन वाराणसी जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वहाँ के जो कैंडिडेट अभी जो हारे हैं, अजय राय, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो खड़े हुए थे वाराणसी में, उन्होंने भी ये मांग की थी कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाया जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया था। और अब ये बात तो जग जाहिर है कि सोनिया गांधी जो है नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी के बरक्स जो है प्रियंका गांधी सामने आए। वो चाहती हैं कि राहुल गांधी ही उनकी उत्तराधिकारी बने, कांग्रेस के उत्तराधिकारी बने, और इसलिए प्रियंका गांधी को जानबूझकर जो है चुनाव के मैदान में नहीं उतारा गया है। उन्हें भले ही पार्टी में कई बार बड़े पद दिए गए हैं, एक बार उन्हें उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, लेकिन उन्हें चुनाव अभी तक नहीं लड़वाया गया है। और ये सब जानते हैं कि ऐसा जानबूझकर सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी उतरेंगी और खुदा न खास्ता वो जीत गई, तो फिर राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो जाएगी। और सोनिया गांधी ये नहीं चाहती। सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनकी जो विरासत है वो राहुल गांधी संभाले। उनके ख़ानदान की जो नेहरू गांधी परिवार से चला आ रहा है, ख़ानदान की विरासत जो चली आ रही है, वो राहुल गांधी उसे संभालें, प्रियंका गांधी नहीं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी को अब तक जो है चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। और अब जो बात तो राहुल गांधी ने कही है प्रियंका गांधी को लेकर के वाराणसी के संदर्भ में, तो अगर मान लीजिए कि वो प्रियंका गांधी जीत जाती तो फिर तो ये कहते कि भाई प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी से बड़ी नेता हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया है वाराणसी में जो है। तो अब फिर राहुल गांधी, आप कल्पना कीजिए कि फिर राहुल गांधी के कद का क्या होता, फिर सोनिया गांधी क्या करती। सोनिया गांधी फिर
किस मुंह से जवाब देती कि नहीं राहुल गांधी ही पार्टी को संभालेंगे, राहुल गांधी ही विरासत को संभालेंगे। तो ये बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती सोनिया गांधी को। तो आप सोचिए कि प्रियंका गांधी अगर जीत जाती तो हो सकता है कि राहुल की जो है राजनीति पे सवाल उठ खड़े होते, और ये ऐसा सवाल उठ खड़ा होता है जिसका जवाब न राहुल गांधी के पास होता, न कांग्रेस के पास होता, न खुद सोनिया गांधी के पास होता।